धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी बुधवार को एक खबर चली या यूं कहें कि चलवाई गई, जिसमें बताया गया कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी ने जांच के बाद ड्रग्स मामले में क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है और अब समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की जा रही है। जब ये खबर हमारी नजर से गुजरी तो हम लोग इस खबर पर रुक गए, सर्च करने लगे, पता करने लगे कि इस खबर की सत्यता क्या है। मिला कि सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर को ब्रेक किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, तो ऐसी खबर को हमने आपके सामने रखना उचित नहीं समझा। इंतजार करते रहे और आज जुमेरात यानी बृहस्पतिवार के दिन खबर की पुष्टि हो गई। एसआईटी ने साफ कर दिया है कि उसने आर्यन खान को कोई क्लीन चिट नहीं दी है और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अभी आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ये मामला सामने आने के बाद दो तीन तरह के सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल ये पैदा हो गया कि आखिर ये खबर क्यों चली या चलवाई गई। दूसरा सवाल ये कि जब ये खबर गलत चली या चलवाई गई तो इन लोगों के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा ये कि खबर चलने के बाद जो कहा गया कि हमने ऐसी कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी है, झूठी खबरों के आधार पर खबर चलाई गई है, तो क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने भी निकल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और नवाब मलिक जेल में पड़े हुए हैं। क्या उस संदर्भ में पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है। विस्तार से कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप खुद गौर कर लीजिए। मुझे लगता है कल जो अखबारों में वेबसाइट पे छपा वो आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ पुराने हालात पर आपकी नजर डलवा देना ज्यादा बेहतर होगा। 2-3 अक्टूबर का दिन था जब क्रूज पर छापेमारी की गई एनसीबी के जरिए और वहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई कुछ शर्तों के साथ, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने अपने दूसरे जजमेंट में, दूसरे आदेश में कह दिया कि जो शर्तें लगाई गई थी आर्यन खान के लिए उनको भी हटाया जा रहा है। अब उसको एनसीबी के ऑफिस में हर हफ्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी हुई फिलहाल कानूनी स्थिति है। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी को एनसीबी ने गठित किया था। अभी तक जांच कहां पहुंची कहां नहीं पहुंची कोई जानकारी कभी भी नहीं दी जाती है, लेकिन इसी बीच कल कुछ खबरें ब्रेक की जाने लगी और उन खबरों में ये छपने लगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमर उजाला की हेडिंग आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ एसआईटी को नहीं मिला कोई सबूत, एनसीबी बोली जांच अभी भी जारी। यानी इसको क्लीन चिट मिल चुकी है लेकिन मामले में जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा ये देखिए दैनिक जागरण, बाद में इसने हेडिंग बदल दी, लेकिन जब खबर ब्रेक की थी तो उस वक्त इसकी हेडिंग कुछ इसी प्रकार की थी। इसने कहा आर्यन खान ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत, एनसीबी को नहीं मिला कोई सबूत। जैसा अमर उजाला ने छापा वैसा ही इसने भी छापा, ऐसे ही आज तक ने भी छापा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट, एनसीबी ने दी सफाई। बाद में ये इन्होंने हेडिंग ऐड कर दी। इंटरनेट की दुनिया से जो लोग वाकिफ हैं वो जानते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई खबर किसी वेबसाइट पे डाली गई, उसके बाद उस खबर का अपडेट जब आ जाता है तो वो उसी में हेडिंग को एडिट कर देते हैं। अखबार तो होता नहीं है कि जो छप गया तो छप गया, या टीवी है वो लाइव हो गया चला गया, अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ हेडिंग को और अंदर के कंटेंट को भी एडिट किया जा सकता है। तो इन लोगों ने पहले इस तरीके से खबर को ब्रेक किया और बाद में खबर को दूसरे तरीके से ब्रेक करने लगे। खबरों में बताने लगे कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, वो मौके पे ही नहीं मिला था, उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, वो पीते हुए नहीं मिला था। ये बात अदालत ने भी स्वीकार की थी। ये भी बताया गया कि जिस वक्त छापेमारी की गई एनसीबी के जरिए, समीर वानखेड़े के जरिए, तो उस वक्त कोई वीडियोग्राफी नहीं कराई गई है। इसलिए एसआईटी ने जांच के बाद आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। सूत्रों के हवाले से इस खबर को ब्रेक किया गया, लेकिन आज सुबह आते आते तस्वीर बदल गई। कैसे तस्वीर बदल गई, कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। जैसे आप पंजाब केसरी की ये खबर देख सकते हैं, इंडिया टीवी की ये खबर देख सकते हैं, रजत शर्मा वाला है ना, उन्होंने तमाम लोगों ने कहा कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, आर्यन खान के मामले की अभी जांच की जा रही है। तमाम लोगों ने इसी तरीके से हेडिंग लगाई और कहा कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से खबर को प्रसारित कर दिया है और इन्होंने एसआईटी चीफ संजय सिंह का उसमें बयान लगाया, फोटो लगा के उनके हवाले से फोन वगैरह जो भी उनकी बात हुई होगी, जहां से भी उन्हें स्टेटमेंट मिला होगा उसके आधार पे उन्होंने स्टेटमेंट लगाया। हम लोगों ने संजय सिंह का ट्विटर वगैरह सर्च करने की कोशिश की, एनसीबी का ट्विटर वगैरह सर्च करने की कोशिश की, वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं मिल पाई है। लेकिन कुल मिला के ये कि पहले खबर ब्रेक की गई या करवाई गई और बाद में पुष्टि करने से इनकार कर दिया गया।
इसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, उन पर गौर कर लेते हैं। देखिए, सवालों पर गौर करने के लिए पहले आपको वर्तमान स्थिति पर गौर करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि नवाब मलिक जेल में हैं और नवाब मलिक वही नवाब मलिक हैं जो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एक खोजी पत्रकार बन गए थे और उन्होंने 6 अक्टूबर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी को और समीर वानखेड़े को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। उसके उगाई गैंग को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के या खुलासों के दबाव में आकर एनसीबी ने संजय सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी बना दी थी और उस एसआईटी को मामले सौंप दिए गए थे समीर खान के, जो नवाब मलिक के दामाद हैं, आर्यन खान के, और 1-2 मामले और थे। उसके बाद कहा गया था कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन अभी तक एसआईटी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। अब आप जानते ही हैं, ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब देखो, मैं तो एनसीबी को बेनकाब कर रहा था, मैं तो ईडी को बेनकाब कर रहा था, उसी के चलते मुझे फंसाया गया है, मुझे अवैध रूप से जेल में रखा जा रहा है, अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। अब सोचिए, ऐसे में अगर आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी जाए तो नवाब मलिक के उस दावे पर मोहर लग जाती है जो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे थे, तो उनको जो कोर्ट में जो उन्होंने दलील दी है उसमें मजबूती मिल सकती है और ईडी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। हो सकता है कि खबर सही ब्रेक हुई हो, लेकिन बाद में टाइमिंग को देखते हुए खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया गया हो। अब इसके दूसरे मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में भी समझ लेते हैं। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आज 6ठे चरण के तहत 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 मार्च को 7वें चरण का और आखिरी चरण का मतदान होगा। उसके बाद 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। नवाब मलिक एक मुस्लिम चेहरा है और आर्यन खान भी एक मुस्लिम चेहरा है। अगर ये खबर सत्यापित कर दी जाती एनसीबी के एसआईटी के जरिए कि हाँ, आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ सकता था। 2 तरीके से वो असर पड़ सकता था। एक तो जैसा मैंने बताया, मुस्लिम फिगर है, इस वजह से असर पड़ता और लोगों में एक मैसेज आता कि देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं जानबूझ के एजेंसियों के जरिए मुस्लिम जो बड़े चेहरे हैं उनको निशाना बनवाते हैं, उनके बच्चों को निशाना बनवाते हैं। दूसरा, शाहरुख खान भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनके एक बहुत बड़ी पहचान है। तो जैसे ही इस खबर पर पुष्टि कर दी जाती तो शाहरुख खान के जो समर्थक हैं उनमें भी एक उत्साह की लहर दौड़ जाती और उसका भी असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल जाता, या शाहरुख खान उनके परिवार की ओर से कोई बयान जारी कर दिया जाता, या जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार है, नवाब मलिक तो फिलहाल अभी ईडी की हिरासत में है, उनके अलावा कोई और इस पूरे मामले पर यह कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता कि देखो, नवाब मलिक वो खुलासे करते थे और वो सच साबित हुआ है और अब समीर वानखेड़े पर एक्शन होना चाहिए। समीर वानखेड़े पर सिर्फ इस झूठे मामले को रचने का ही एक्शन नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ उसके जाति प्रमाण पत्र जो फर्जी उसने बनवा रखे हैं, पहले मुस्लिम था, बाद में वो अपने आप को एससी दिखा रहा है, उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला चलते चलते पहुंच जाता मोदी सरकार तक, अमित शाह तक, तमाम लोगों तक हल्ला मच जाता। हालांकि मीडिया से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, वो तो यूक्रेन की लड़ाई को वीडियो गेम की तरह दिखाने में मशरूफ है, लेकिन एक बड़ा मामला हो सकता था। माना यही जा रहा है कि उसी के चलते पहले खबर चलवाई गई, खबर सही थी, लेकिन बाद में जब देखा गया कि उस खबर का गलत असर पड़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, तो पुष्टि नहीं करवाई गई। अब इंतजार रहेगा कि जो खबर चली है वो सही थी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर खबर गलत है तो एनसीबी खामोश क्यों है? एनसीबी के अधिकारियों को उन मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके से खबर चलाई है, वरना एनसीबी पर ही सवाल उठ रहे हैं कि पहले उसने खबर को ब्रेक करा दिया अपने अधिकारियों के जरिए और बाद में जब आला जो हुक्मरान उनके बैठे हैं ऊपर, उनके जरिए कोई संदेश आया तो उन्होंने खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। यही तमाम सवाल उभर रहे हैं जिनको आपके सामने रखने की कोशिश की। अच्छी बुरी जो भी आपको लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।